की कई राज्यों से विदाई पक्की है और भाजपा जितनी जल्दी इन तस्वीरों को हजम कर पाएगी ये तस्वीर देखने वाली होगी। और इस बार ये दावा किसी न्यूज चैनल के जरिए नहीं, किसी रिपोर्टर या किसी पत्रकार के जरिए नहीं, बल्कि ये दावा खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने वाले आरएसएस के प्रचारकों ने करना शुरू कर दिया है। जहां आरएसएस के प्रचारकों की एक मीटिंग जो है वो लीक हो गई है और पब्लिक डोमेन पर आ गई है, जहां उन्होंने भाजपा के सीएमओ को चेताना शुरू कर दिया है और ये बताना शुरू कर दिया है कि आप जल्द से जल्द अपनी चीजों को दुरुस्त कर लें, वरना इन चुनावों में आपको बड़ा झटका लग सकता है और आपकी कुर्सी भी जा सकती है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। और ये जो दावा किया है खुद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, जहां आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने उन्हें चेताया है कि आप अपने कामों को ठीक ठाक करिए, वरना आपकी सीएम कुर्सी चली जाएगी। यानी कि एक और भाजपा के सीएम का विकेट जो है वो देश में गिरने जा रहा है। किस तरीके से इस बयान के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आरएसएस के पूर्व प्रचारक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कुर्सी जाने की आशंका जताई है। हाल ही में सीएम खट्टर के आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कई पदाधिकारियों के साथ चाय नाश्ते पर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने इस आशंका का इजहार भी किया। सीएम खट्टर ने अपनी आशंका के लिए संगठन में काम के दौरे के अपने पुराने साथी और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकेत को समझाने की कोशिश को आधार बनाया है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम इनसाइड ट्रैक में कुमी कपूर लिखती हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले महीने आरएसएस के कई पदाधिकारियों आरएसएस को चाय और नाश्ते के लिए अपने घर आमंत्रित किया था। हरियाणा में उनके लंबे शासनकाल को लेकर उनके आरएसएस के मित्र तारीफों से भरे हुए थे। संघ के एक प्रचारक ने उस दौरान कहा कि अपने 8 साल के कार्यकाल के बाद खट्टर को हरियाणा के 3 दिग्गजों लालों बंसीलाल, देवीलाल, भजन लाल के रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रचारक की बातों को सीएम खट्टर ने विनम्रता पूर्वक काटते हुए कहा कि वे कोई रिकॉर्ड कायम करने की योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि उन्हें जल्द ही सीएम की कुर्सी छोड़नी भी पड़ जाए। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को संदेह है कि वे जल्द ही अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात के दौरान उत्सुकता से पूछा था कि क्या वे खुश हैं। खट्टर ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया कि उन्हें इतना जबरदस्त अवसर देने के लिए वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे। खट्टर कभी एक ही घर में साथ रहने वाले पीएम मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये उनके संकेत देने का गुड़ तरीका था और ये जल्द ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का समय हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर हमला जारी कर रही है। अब राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संघ वाले यानी कि आरएसएस वाले जय श्री राम बोलते हैं, ना कि जय सिया राम। वहां कोई सीता नहीं है। उन्होंने सीता को बाहर रखा है क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते। राहुल ने जय सिया राम और जय श्री राम में फर्क भी बताया था। अब भारत जोड़ो यात्रा अगर मालवा में थी, उसी दौरान राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि राहुल ने कहा कि जय सिया राम का अर्थ है कि सीता जी और राम जी एक ही हैं। अब आरएसएस में कोई महिला नहीं है तो वे ये नारा कैसे दे सकते हैं। ये सिया राम का संगठन नहीं है, वहां कोई सीता नहीं है। उन्होंने सीता को बाहर रखा है। मेरा आरएसएस के दोस्तों से अनुरोध है कि जय श्री राम के साथ साथ जय सिया राम और हे राम का भी नाम ले।
सीता जी का अपमान ना करें। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब मुझे एक पंडित ना बताएं। पंडित उनके पास आए थे। राहुल ने कहा कि मैं यात्रा के दौरान काफी कुछ सीख रहा हूं। राहुल ने हे राम, सिया राम और सीता राम को भी अलग तरीके से समझाया। राहुल ने यह भी कहा कि आरएसएस के लोग भाजपा में गए और उन्होंने भगवान राम के जीवन के तरीके को कभी नहीं अपनाया। भगवान राम ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने समाज को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की मदद की है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार हैं। उनकी कांग्रेस में कभी वापसी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कभी कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं को लेकर टिप्पणी नहीं की। सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा हमारी लीडरशिप के बारे में गलत बता रही हैं। दोनों नेताओं की कांग्रेस में कभी वापसी नहीं होगी। अगर कैंप साइट पर मीडिया से बात करते हुए रमेश बोले कि जिस संगठन में सिंधिया ने राजनीति की, अब उसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। ऐसे नेता ही 24 कैरेट के गद्दार होते हैं। मध्य प्रदेश में 10वें दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान जिले की सीमा के करीब पहुंच गई है। शनिवार सुबह राहुल गांधी ने आगरा से यात्रा शुरू की। रविवार को यात्रा राजस्थान के झालवाड़ा जिले के चांदवाली से शुरू हुई और शनिवार को यात्रा का 86वां दिन था। अभी तक 37 जिलों और 6 राज्यों का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन जिले के बाद आगर जिले में जा चुकी थी। श्रीनगर तक जाने के लिए यात्रा में 1141 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 24 दिसंबर तक यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और वहां 5 दिन का ब्रेक लिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर जिस तरीके से कदम राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, उससे अब खलबली मचना साफ तौर पर तय हो गई है। और जो नफरत की बीज आरएसएस ने बोई थी, अब वही जमीनी स्तर पर उतर करके तमाम हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवारों को कर रहे हैं और साफ तौर पर चेता रहे हैं कि आप अपने काम को जल्द से जल्द दुरुस्त करें, वरना आपकी कुर्सी जा सकती है। और ये एक बड़ा संकेत जो है आरएसएस के प्रचारकों ने भारतीय जनता पार्टी को दे डाला है। और इस मीटिंग की बातें लीक होने से भारतीय जनता पार्टी में यकीनन खलबली मच चुकी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।